आज बिहार बिल्टॉन डीओ का जो एग्जाम कार्ड जारी हो गई है। परीक्षा 2024 एडमिट कार्ड जारी हो गई है। परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बदलाव हुआ है। आप एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। टाइपिंग होला के बाद आपका क्या है, उसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज बिहार बिल्टॉन डीओ का जो एग्जाम पढ़ने वाला है और उसका एडमिट कार्ड जारी हो गई है। एडमिट कार्ड जारी हो गई है। परीक्षा 2024 एडमिट कार्ड जारी हो गई है। परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बदलाव हुआ है। परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बदलाव हुआ है, उसके बारे में आपका बदलाव बता रहे हैं कि बदलाव क्या हुआ है एग्जाम में। एग्जाम में बदलाव हुआ है, उसके बारे में फुल हम डिटेल वीडियो देंगे। फुल डिटेल वीडियो देंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हम आगे चलते हैं कि आगे क्या है इसका है। अब आगे चलते हैं कि आगे देखना है कि बिल्टॉन एग्जाम में, बिल्टॉन का 2024 डीओ का जो एग्जाम है उसके बारे में क्या क्या बदलाव हुआ है। उस बदलाव के बारे में हम देखते हैं। उस बदलाव के बारे में हम देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। और इस वीडियो के लाइक और शेयर कीजिए, है ना। बिहार, है ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि भर्ती एजेंसी, है ना, बिल्टॉन बिल्टॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024। अब यहाँ पर देखना है कि एजेंसी, है ना, भर्ती एजेंसी के बारे में जानकारी है कि बिहार टेस्ट, है ना, इलेक्ट्रीशियन, है ना, डेवलपमेंट, है ना, कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके थ्रू आपका इस एजेंसी के द्वारा आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। अब देखना है कि पद का नाम क्या है। पद का नाम क्या है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर का है एग्जाम है ना। डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम है। की योग्यता देख लीजिए कि योग्यता इसका क्या है। 10+2 पर निकाला गया है। कंप्यूटर कोर्स होनी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, टाइपिंग होना चाहिए। और इसका बारे में हम और आगे हम डिटेल इसका हम देंगे। इसके आपका एज कितना है, 18 से 59 बरस। 18 से 59 बरस का आपका एज दिया गया था। और परीक्षा का प्रकार, है ना, कंप्यूटर आधारित है। क्या है, परीक्षा का है, बिल्टॉन का जो एग्जाम पढ़ने वाला है वो कंप्यूटर आधारित एग्जाम है। कंप्यूटर आधारित एग्जाम है। इसका परीक्षा तिथि कब था, तो 14/9/2024। 14/9/2024 परीक्षा तिथि इसका है ना। 14/9/2024, 14/9/2024। और इसका देखिए कि 14/9/2024 का है एग्जाम डेट है। तो एडमिट कार्ड है रिलीज, मैंने एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, तो 6 तारीख से, है ना, 6 तारीख से एडमिट कार्ड हो रहा है। 6/9/2024 से आपका क्या है, एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। एडमिट कार्ड जारी होने के लिए आप लोग जितना जल्दी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। और उसके बारे में पूरी दिखा रहे हैं कि एग्जाम में क्या बदलाव हुआ है। एग्जाम में क्या बदलाव हुआ उसकी पूरी हम जानकारी दे रहे हैं। उसकी पूरी हम जानकारी हम दे रहे हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है डीओ का जो, है ना, बिल्टॉन का है जो कंप्यूटर आधारित एग्जाम है। देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं, इस चीज को समझिए कि है ना, यह एक है ना कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर, है ना, के ऊपर है ना, एमसी के ऊपर है। परीक्षा होगी जिसकी, है ना, अवधि 2 घंटा, क्या है, 2 घंटा का आपका एग्जाम पड़ेगा। क्या होगा, अवधि से कितना है, 2 घंटा है। बिल्टॉन का एग्जाम का डीओ का जो 2024 का है, इसका 2 घंटा एग्जाम का टाइम है। 2 घंटा एग्जाम का टाइम है, 2 घंटा होगी। इस परीक्षा में 60 है, 60 मल्टीपल क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। 60 क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा। 2 घंटा में 60 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। यह परीक्षा पास करने के लिए, है ना, अभ्यर्थी को, यह परीक्षा पास करने के लिए क्या, अभ्यर्थी को कम से कम 50% लाना होगा। बिल्टॉन का जो एग्जाम पढ़ना है, डीओ को पढ़ रहा है, अब अभ्यर्थी को आपका क्या है, अभ्यर्थी को देखिए 50% अंक लाना होगा। इस एग्जाम में 50% अंक लाना होगा। इस परीक्षा में अच्छी बात यह है कि इसमें 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 कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्टॉन के एग्जाम जो पढ़ रहा है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें कोई, है ना, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अब इसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। इसमें क्या है कि इस एग्जाम में कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है। अब देखिए क्या है, तो 14/9/2024 के जिस दिन एग्जाम पड़ेगा उसी दिन आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, कुछ देरी के बाद, कुछ देरी के बाद आपका क्या है कि कोई कंप्यूटर आधारित परीक्षा, परीक्षा खत्म होने के ही अंतराल, माने परीक्षा जब आपका खत्म होगा उसी अंतराल में है ना, अंतराल के बाद कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। अब उसका बाद क्या, कंप्यूटर टेस्ट का क्या होता है कि आयोजन किया जाएगा जाएगा यह टाइपिंग टेस्ट हिंदी एवं इंग्लिश है। आपका टाइपिंग जो टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा, और हिंदी और इंग्लिश में होगा। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों दोनों टाइपिंग टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। दोनों आप हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग दीजिएगा, दोनों में आपका क्या होगा, अंतराल होगा, कुछ देरी के बाद होगा, कुछ देरी के बाद होगा, कुछ देरी के बाद होगा। अब इसमें लिखा हुआ है की है ना, कीबोर्ड लेआउट के द्वारा होगा, है ना, कीबोर्ड लेआउट के द्वारा होगा। और दोनों चीज का आप समझ जाइएगा। और इसका आगे चलते हैं, इसका आगे चलते हैं, यही आपका बदला हुआ है। देखिए है ना, टाइपिंग स्पीड है। देखिए अब हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड के बारे में जानना है कि हिंदी इंग्लिश जो टाइपिंग स्पीड कितना है, अब उसको ना कितना से लिया जाएगा। तो टाइपिंग स्पीड देख लीजिए कि अंग्रेजी का 30 है ना, आप अंग्रेजी का दीजिएगा, इंग्लिश का दीजिएगा टाइपिंग, तो 30 का आपका क्या है, 30 शब्द प्रति मिनट है, 30 शब्द प्रति मिनट है। और हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए, हिंदी में देखिए कि 25 शब्द प्रति मिनट है, 25 शब्द है ना प्रति मिनट होगा, 25 है ना, 25 शब्द प्रति मिनट होगा। इसके इसी के आधार पर आपका क्या है, टाइपिंग होगा, टाइपिंग कंप्यूटर का होगा, जिसमें क्या होगा, कंप्यूटर का जिसमें होगा हिंदी और इंग्लिश, है ना। तो ये इंग्लिश के लिए कितना हो गया, 30 हो गया, और हिंदी के लिए कितना हो गया, 25 हो गया। तो देखिए 30 जो हो गया है ना प्रति मिनट आपका होना चाहिए, है ना, 30 है ना, 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, और 25 शब्द हिंदी के लिए प्रति मिनट होना चाहिए। अब देखना है कि इसमें छूट देख लीजिए कि क्या इसमें छूट है, छूट है ना, छूट के लिए देख लीजिए कि SC ST तथा महिलाओं के लिए है ना अधिमानता क्या है, इसमें क्या छूट दिया गया है उसके बारे में समझिए, है ना, उसके बारे में समझिए कि ST ST और महिला के लिए क्या छूट दिया गया है। क्या छूट दिया, निर्धारित किए गए दक्षता के स्तर है ना, स्तर पर अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं को प्रत्येक स्तर पर है ना, प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन में 10%, क्या है, मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग माने विकलांग के लिए 15%, विकलांग के लिए 15%, 15% है ना कि अधिकतम दी जाएगी, है ना, अधिमानता दी जाएगी। क्या होगा, अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा के बाद अभ्यर्थी के लिए कट ऑफ निर्धारित का पैनल तैयार किया जाएगा। सभी एग्जाम आप एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, टाइपिंग होला के बाद आपका क्या है, उसी के आधार पर कट ऑफ निर्धारित कर दिया जाएगा। मेधा सूची में देखिए कि मेधा सूची में क्या बताया गया है। तो मेधा सूची के बारे में चलते हैं कि मेधा सूची में क्या बताया गया है, कि मेधा सूची किस प्रकार से है ना, किस प्रकार से। देखिए मेधा सूची में देखना है कि किस प्रकार से मेधा सूची में बताया गया है ना। मेधा सूची पता है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट लाए गए अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अंकों के आधार पर जितना आप एग्जाम दिए हैं उसके आधार पर और टाइपिंग के आधार पर, उसी के आधार पर मेधा सूची आपका तैयार किया जाएगा। विभाग को कार्यालय आदि से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण है ना, रोस्टर से अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब उसी के अनुसार इसी के आधार पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो ST है ना, ST है ना, ST और महिलाओं के लिए जो भी है उनको के लिए क्या हुआ, आरक्षण का SC और ST के लिए क्या है, उसी के आधार पर आरक्षण का पॉइंट दिया जाएगा और रोस्टर तैयार किया जाएगा। जब रोस्टर आप 3 चीज रिजल्ट निकालिएगा,
अब रिजल्ट निकालिएगा उसके अनुसार हो जाएगा। आपका टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों का दोनों टाइपिंग है उसके अनुसार। और एसटी और है ना, एससी और एसटी महिलाओं के लिए और दिव्यांग माने विकलांग के लिए उस सब का भी छूट जाएगा। उसके अनुसार आपका क्या है, इसमें आपका पैनल तैयार होगा और इसी के अनुसार आपका कट ऑफ होगा। कट ऑफ देखा जाएगा, कट ऑफ देखा जाएगा और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा। और उसका आगे चलते हैं कि एडमिट कार्ड किस प्रकार से आपका डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड के लिए 3 विकल्प आपको दिया गया है। एडमिट कार्ड के लिए डाउनलोड के लिए 3 विकल्प दिया गया है। तीनों विकल्प आपकी होनी चाहिए, है ना। एप्लीकेशन है ना, डेट्स होना चाहिए, एप्लीकेशन डेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड है ना, पेमेंट स्लिप होना चाहिए। एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड के वाले विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद आप क्या करें, एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करिए। इसके वेबसाइट पर चल जाइएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा एडमिट कार्ड। इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस परीक्षा में यही मूल्यांकन के रूप में जो आप अंक प्राप्त कीजिएगा, उसके बाद कट ऑफ होगा और उसके बाद आपका क्या है, सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू। इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए।